आज परम सौभाग्य का विषय है कि इस अत्यंत ही सुंदर कार्तिक मास में, पवित्र कार्तिक मास में यमुना जी के किनारे परम पवित्र श्री देवराहा बाबा घाट पर देवराहा बाबा की समाधि स्थली के सन्निधि में, यमुना मैया की सन्निधि में श्री देवरेश्वर महादेव को उनकी उपस्थिति में यह दास कुछ शब्दांजलि प्रस्तुत करने को उपस्थित हुआ है। यह घाट ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। देवराहा बाबा के नाम से इस घाट का नाम है और आप सब वृंदावन से दर्शन कर रहे हैं। प्रथम बार दास को काशी में भगवती गंगा को श्री अध्यात्म रामायण सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ सन 2005 में। फिर सरयू मैया को भी श्री रामायण जी झुनके घाट पर सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ और आज कई वर्षों से वृंदावन में तो हूँ, लेकिन प्रथम बार श्री यमुना जी की सन्निधि में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ तो भाव जगा कि भगवान कृष्ण की इस नगरी में भगवान कृष्ण के द्वारा कही हुई जो श्रीमद् भगवत गीता है, इस पर चर्चा प्रारंभ की जाए। भगवान कैसे हैं? तो भगवान ऐसे हैं जो मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी लीला करते हैं, जो कुछ भी शब्द निस्सरित उनके मुख से निकलता है, मन में जो अकल्पयित इदम विश्वम, जो भगवान कल्पना करते हैं, वाचा वाणी से जो कुछ बोलते हैं वह वेद वाणी हो जाती है और जो क्रिया करते हैं वो लीला हो जाती है। भगवान के प्रत्येक श्वास में वेद के मंत्रों का महत्व है और ऐसे ही सुंदर अवसर को या ऐसे ही सुंदर प्रसंग को सुनने के लिए हम सभी उपस्थित हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो कथा नायक हैं, जो कथा कहने वाले हैं, जो प्रवचन करता है, ऐसे भगवान के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। ये भगवान कैसे हैं? तो परम ब्रह्म पुरुषोत्तमो नारायणो ब्रह्मादि स्थावरांतम अखिलम जगत सृष्ट्वा स्वेन रूपेण अवस्थितः ब्रह्मादेव मनुष्याणाम ध्यानाराधनाद्य गोचर अपि अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य दार्य महोदधि स्वमेव रूपम तत्तत् सजातीय संस्थानम स्वस्वभावम अजहत एवं कुर्वन् तेषु तेषु लोकेषु अवतीर्य तै तै आराधिता तत्तदिष्टानुरूपम धर्मार्थ का मोक्षाख्यम फलम प्रयच्छन्। भगवान कैसे हैं? तो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है और बद्ध और मुक्त जितने भी जीव हैं उनकी तीन गति है, नित्य, बद्ध और मुक्त। बद्ध जीव उनको कहते हैं जो संसार की माया के वशीभूत होकर के जीवन जीते हैं, उनको बद्ध जीव कहा गया। दूसरी मुक्त जीव की चर्चा करते हैं। मुक्त जीव कौन है? तो जो परमहंस, जो संत, जो आचार्य गण भगवत उपासना करते हुए अपने आप को इस संसार से एक अद्भुत अलौकिक अवस्था की प्राप्ति करते हैं। रहते तो इस संसार में है मृतक, मगर प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण में भगवान के दर्शन, भगवान की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहते हैं। और तीसरा जो जीव की कोटि है वह नित्य जीव कहलाता है। नित्य जीव में जैसे सुदर्शन है, सुदर्शन चक्रराज हैं, गरुड़ जी हैं, शेष जी हैं आदि, ऐसे जो जीव जो जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठ कर के मात्र एक अवस्था में रहते हैं और वह अवस्था है भगवत कैंकर्य, भगवान की सेवा।
वह इस लोक परलोक समस्त 14 भुवन समस्त 7 लोकों में मात्र एक ही कृत्य करते हैं, भगवान की सेवा। न वे मरते हैं, न वे जन्म लेते हैं, और नित्य भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो ये तीसरी अवस्था जीव की है, जिसको नित्य जीव कहते हैं। तो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, इन तीनों के ऊपर जो श्रेष्ठ अवस्था है वह भगवान श्रीमन नारायण का है। ब्रह्मादि स्थावरांतम अखिलम जगत सृष्ट्वा स्वेन रूपेण अवस्थिता। प्रथम रचना ब्रह्मा जी की उन्होंने की, और ब्रह्मा जी से रुद्र, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि इन समूह का निर्माण किया। देवर्षि नारद, 10 ब्रह्मा जी के पुत्र आदि, और इन सब को लेकर के कई जीवों का ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतम, ब्रह्मा जी से लेकर के जड़ चेतन, इन सबका जो भगवान ने निर्माण किया। अखिलम जगत सृष्ट्वा स्वेन रूपेण अवस्थिता, सारे जगत का तो भगवान ने रचना कर दिया, जड़ चेतन सभी का स्वेन रूपेण अवस्थिता। और स्वयं देखा जाए तो ये जगत कुछ और नहीं, जगत भगवत स्वरूप ही है, भगवान का ही एक स्वरूप है, अलग स्वरूप है। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सभी भगवत स्वरूप ही है। इसको भगवान का स्थूल शरीर कहा गया। भगवान के 2 शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर है भगवान का, जो हम सभी बांके बिहारी लाल के रूप में दर्शन करते हैं, राधा दामोदर, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा गोपीनाथ आदि जो स्वरूप में शालिग्राम भगवान के स्वरूप में या मन में जिस भगवान का ध्यान करते हैं, वो भगवान का सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर क्या है? ये संपूर्ण चराचर जगत जो है यह भगवान का स्थूल शरीर है, व्यापक शरीर है। तो जगत सृष्टा स्वेन रूपेण अवस्थिता, स्वयं भगवान संसार की रचना भी करते हैं और भगवान स्वयं इसके रूप में उद्भासित भी हैं, उद्घाटित भी हैं। भगवान ही वह रूप है, संसार और कुछ नहीं, भगवान का स्वरूप ही है। ब्रह्मादिदेव मनुष्याणाम ध्यानाराधनाद्य गोचर अभी अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य दारे महोदधि। भगवान कैसे हैं? तो ब्रह्मादि जो देवता गण हैं, मनुष्य हैं, ध्यानाराधनादि अगोचर, इन सभी के ध्यान आदि विधान से अगोचर है, इनके वश में नहीं है। विधि शिव सनकादेर ध्यातुम अत्यंत दूरम तव परिजन भावे कामये कामवृत्तः। विधाता शिव, सनकादि, नारद आदि इन सबने भी भगवान को जब ध्यान करने की चेष्टा की तो भगवान को खोज नहीं सके, भगवान की पूरी बात नहीं समझ आई उनको। नेति नेति जस वेद कहावा, वेद भी जिसकी महिमा व्याख्यान करते हुए कह बढ़ता है, इतना ही नहीं और भी ऐसे भगवान यानी ब्रह्मादि भी, जिनके लिए हम नित्य प्रति सीताराम बोलते हैं, जय श्री राधे बोलते हैं या हरे राम बोलते हैं, तो कुछ लोग ऐसा है महीने 2 महीने भजन करने के बाद कहते हैं भगवान मिले नहीं। अब ऐसी अवस्था में उनकी शिकायत होती है तो भगवान मिले नहीं। भैया भगवान तो नारद जी को भी अचरज कर गए, उन्हें भी प्राप्त होने में कब ध्यान में आए और दोबारा भागवत जी में सुनते हैं, कहे कि दर्शन दो तो कहते अभी नहीं, अब इसके लिए अगला जन्म लो। ऐसे भगवान है विराजी। तो अति अपार कारुण्य, और भगवान कैसे हैं? अपार करुणा निधान है, उनकी करुणा का कोई पार नहीं है। तो कहेंगे ऐसा कोई लीला है? तो हाँ है ना। करुणा की लीला क्या है? तो भगवान कैसे करुणा करें कि विभीषण ने आकर के भगवान से शरणागति मांगी, तो भगवान ने कहा है शरणागत वत्सल भगवान, जो भगवान की शरणागति करता है भगवान उसको मोक्ष देते हैं, सदगति देते हैं। विभीषण के साथ 4 मंत्री भी आ गए थे, ध्यान दीजिएगा। उन चारों ने भगवान से कुछ याचना नहीं की, ना भगवान की स्तुति की, ना भगवान से क्षमा मांगा, ना भगवान की आरती की, ना पूजा की। लेकिन भगवान ने क्या किया? उन 4 मंत्रियों को भी विभीषण के साथ अपने पास रख लिया। इतना ही नहीं, ध्यान से विचारेंगे तो ये जो बंदर हैं, बंदर अत्यंत ही कामी होते और बड़े क्रोधी होते हैं, लेकिन ऐसे बानरों के समूह को भगवान श्री राम अपने साथ लेकर के चल रहे हैं, जो काम के देवता, समझिए काम के प्रतीक हैं बंदर, और क्रोध के, उनको क्रोध भी बहुत जल्दी आता है और कामी भी बहुत जल्दी है। लेकिन उस जीव में असंख्य कोटि जो वानर सेना, इन सबको लेकर के भगवान लीला कर रहे हैं। तो इसीलिए अपार करुणा,
इनके करुणा की कोई सीमा नहीं है। सौशील्य, सौशील्य, वात्सल्य, औदार्य, महोदधि। सौशील्य, सुशीलता, इनमें शील इतनी, इनमें आचरण की क्या कहा जाए, आचरण भी अद्भुत है। रावण को यद्यपि आज तक हम सभी प्रतिवर्ष विजयदशमी को जलाते हैं, लेकिन रावण का जब वध हो गया, रावण जब कुछ भी करने के सामर्थ्य में नहीं रहा, तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ इससे, इनसे कुछ उपदेश ले लो, क्योंकि रावण बड़ा ज्ञानी है। तो कितना आचरण है कि वे प्रतिपल मर्यादा का ध्यान रखते हैं। इतनी सूक्ष्म मर्यादा है कि जब लौट करके आप आते हैं प्रयागराज में, तो हनुमान जी को भेजते हैं, जाके देखो यदि भरत गद्दी पर बैठ गया हो और या फिर भरत की इच्छा नहीं हो किसी प्रकार से, तो हमें अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी सूक्ष्म मर्यादा करने वाले भगवान कृष्ण की लीला में देखिए उनका आचरण कि उपहास से दिया हुआ 56 भोग का त्याग करते हैं और विदुरानी के यहाँ जाकर के अद्भुत लीला करते हैं। द्रौपदी के पात्र से नोच करके, खरोंच करके कुछ खाने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे सुशील, इतने सौशील्यता के साथ वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब होता है पेरेंटल अफेक्शन। किसी अपने छोटे के प्रति जो हम प्रेम करते हैं उसको वात्सल्य कहते हैं। अच्छा, भगवान किसके प्रति वात्सल्य दिखा रहे हैं? तो जो अर्जुन है ना, अर्जुन भगवान को श्रेष्ठ मानता है। यद्यपि मित्रवत है, लेकिन हृदय में वो श्रेष्ठता का भावना रखता है। उसके प्रति भगवान का क्या अद्भुत स्वरूप है कि भगवान तो बन गए उसके सारथी और अर्जुन को बना दिया रथी। तो रथी के इशारे पर सारथी चलता है। कहाँ जीव ब्रह्म के इशारे पर चलता है, लेकिन भगवान वात्सल्यता में अपने छोटों के प्रति कृपा करने में ऐसी लीला कर बैठे कि जैसा वो इशारा कर रहा वैसे भगवान का घोड़ा दौड़ा रहे हैं। जब वो कह रहा आगे आप माधव बताइए, तो भगवान बताते भी हैं। तो ऐसा वात्सल्य, औदार्य, महोदधि। औदार्यता का मतलब जेनरोसिटी, मतलब इनमें उदारता बहुत है। ये उदारता कैसे दिखता है? तो गज और ग्राह के प्रसंग में भगवान की लीला देख लीजिए। गज और ग्राह में गज को कुछ समझ नहीं आ रहा है, ग्राह नीचे की ओर दबाता चला जा रहा और गज बड़ा भ्रमित है। गज को कुछ समझ में नहीं आई है। स्वात्म निजम निजमाय अर्पितम कुचति भातो गजत तेरो विदम आदि करके पता नहीं कौन है वो, भगवान कैसा है। न स्त्री न भाई खंडो, न पान, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वो कौन है मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा जो भगवान है वो है, तो मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान उसके पुष्प को लेने के बहाने गज और ग्राह दोनों का उद्धार कर देते हैं। तो ऐसे जो अपार करुणा, अपार सुशीलता, अपार वात्सल्यता और अपार उदारता के महासमुद्र हैं भगवान। ये भगवान ऐसे हो गए। और भगवती कैसी हैं? तो कहते हैं कल्याणकारी सिर्फ भगवान नहीं है, भगवान भगवती के युज्य जब है, द्वंद्व युगल उपासना ही जीव के लिए कल्याणकारी। स्वमेव रूपम तत्तत् सजातीय संस्थानम स्वस्वभावम। कहते ऐसे जो भगवान हैं, इतने सुंदर स्वरूप, वो भगवान क्या करते हैं? अपने रूप को स्वमेव रूपम तत्तत् सजातीय संस्थानम स्वस्वभावम अजहत। जो भगवान का ऐसा अद्भुत स्वभाव है, अलौकिक स्वभाव है, अपार स्वभाव है, इस स्वभाव का बिना त्याग किए हुए उन तत्त सजातीय संस्थानम, उस अलग अलग देवता मनुष्यों के रूप में भगवान प्रकट करते हुए इस संसार में बारंबार अवतार ले करके भगवान क्या करते हैं? उन सभी जीवों की इच्छा के अनुरूप धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल तत्तदिष्टानुरूपम धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम फलम प्रयच्छन। कहेंगे कैसे? अलग अलग रूप में कैसे? तेषु तेषु लोकेषु अवतीर्य तई तई आ रहा था उस लोक में। तो हम कहते हैं भगवान यहीं पर नहीं, भगवान पाताल में भी चले जाते हैं वामन भगवान की रूप में। कहाँ जाते हैं? पाताल में वामन भगवान बलि की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो पाताल में भी भगवान दर्शन दे रहे। यदि आप जाएं पारिजात वृक्ष को लेकर के, तो भगवान सत्यभामा के साथ जो लीला है स्वर्ग में, तो देखिए भगवान की लीला वहां भी उन्होंने किया।
मोर आदि असुरों का नाश करने के लिए भगवान ने कैसी अद्भुत लीला की। तो नभ मार्ग, जल मार्ग, धर्म मार्ग, अलग अलग मार्गों में तो भगवान लीला करें। अलग अलग लोकों में जैसी जीव की अपेक्षा है, यद्यपि भगवान मानुषी रूप में है, 2 भुजाधारी है, कृष्ण रूप में बंसी बजाने के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवत का अनुसंधान करें तो कई जगह पर भगवान चतुर्भुजी रूप में भी कृत्य को कर बैठते हैं। तो वराह रूप है, हयग्रीव रूप है, मत्स्य मछली का रूप है, कछुआ करकूर्म का रूप है। इन अलग अलग रूपों में जब मंदरांचल पर्वत धरती में गड़ने लगा, समुद्र में गड़ने लगा, तो भगवान ने क्या किया, कछुआ बन गए। और इसी स्वरूप में भगवान उपस्थित होकर तत्त इष्टान रूपम धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम फलम प्रयच्छन, अपने जीवों के लिए भगवान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। इस संसार में जितने भी, जब भी कभी इस भूभार अवतारणोपदेशे अस्मादिनान अपि समाश्रयनित्वाय अवतीर्य उर्व्याम सकल मनुजयन विषयताम गता, भगवान धरती पर उपस्थित हो करके जो सामान्य छोटे बड़े जीव जितने हैं, इन सभी के कल्याण के लिए कई लीलाओं को करते हैं। और भगवान अपने सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा आदर्श भी उपस्थित करते हैं कि हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। सभी जीवों को शास्त्र का अवगाहन करना अत्यंत ही कठिन है, शास्त्र की बात समझना बहुत कठिन है। शास्त्र सामने हो, सामने श्रीमद् भगवत गीता है, मगर इसकी पूरी समझ आ जाए यह बड़ा कठिन है। जिसने श्रीमद् भगवत गीता को उठाया, उसने एक अलग रूप में श्रीमद् भगवत गीता पर टीका कर दी। जगत गुरु शंकराचार्य हो, जगत गुरु रामानुजाचार्य हो, या वर्तमान के अभी तक लेखक जितने भी हैं, इन सब ने गीता जी की अलग अलग टीका टिप्पणी कर दी। अर्थात इसका रहस्य क्या है, तो अपार है। ऐसे भगवान कुरुक्षेत्र में जब कौरव और पांडवों में युद्ध की तैयारी होने लगी, तो मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र शरणागत वात्सल्यता के विवश होकर के रथ पर अपने से ऊपर आसीन करते हैं, किसको, अर्जुन को, और स्वयं कहाँ आसीन होते हैं, तो नीचे, और इस प्रकार से लीला करते हैं। अर्जुन की उत्कृष्टता जानकर भी ये जो धृतराष्ट्र है जानता है, एवं अर्जुन से उत्कर्षम ज्ञात्वा अपि सर्वात्मना अंधो धृतराष्ट्र सुयोधन विजय भूतसया संजयम पप्रच्छ। धृतराष्ट्र को पता है कि अर्जुन स्वयं में बहुत बड़ा बलवान है। इतना ही नहीं, अर्जुन के पक्ष में साक्षात कृष्ण है। यतो कृष्ण ततो धर्म, यतो धर्म ततो जय। यह धृतराष्ट्र को पता है। वह चक्षु से अंधा है, ज्ञानांध नहीं है, उसे सब दिख रहा है कि दुर्योधन की क्या गति होने वाली है। लेकिन फिर भी बेटा है ना, मोह है ना, विपरीत ज्ञान मोह कथ्यते, जो उल्टा ज्ञान है उसी को मोह का है। मोह के वशीभूत होकर के वह मन में ऐसा सोचता है कोई ऐसी घटना हो जाए कि जो है सो हम विजय को प्राप्त करें। तो ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र पूछता है, महाराज धृतराष्ट्र क्या पूछ रहे हैं संजय जी से, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस संसार में हम सभी धर्म और कुरु मतलब कर्म। धर्म क्या है, शास्त्र के संबंधित जितने कृत्य हैं उसको धर्म के अनुकूल लेना चाहिए। और कुरुक्षेत्र किसको कहे, तो हम सभी कुछ लोग हैं अपना हाथ जगन्नाथ, हम शास्त्र को नहीं मानते, हम उपदेश को नहीं मानते, हमको तो जो अच्छा लगता है मन को वो कर रहे हैं। तो उसके अनुसार यहाँ मूल रूप से यह है कि धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भी एक और आशय है। कुरुक्षेत्र स्वयं में धर्मक्षेत्र, जब सूर्य ग्रहण होता है तो लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने जाते हैं। और दूसरा एक क्षेत्र यह है, कुरुक्षेत्र का मतलब क्षत्रियों का धर्म भी युद्ध है और क्षत्रियों का कर्म भी युद्ध है। तो इस दोनों दृष्टिकोण से ये जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र भी हुआ और कुरुक्षेत्र भी हुआ, उनके जीवन का पुरुषार्थ भी यही है और जीवन के बाद की गति भी क्षत्रिय छात्र धर्म क्या है, युद्ध की समरांगण में अपनी बलशील युद्ध की नीतियों को प्रदर्शित करते हुए या तो विजय प्राप्त करके संसार की प्राप्ति करे, सुखवर्धन करे, ऐश्वर्य यश की प्राप्ति करे, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो समवेता युत्सव कहते हैं ऐसे धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए जो प्रस्तुत है, माम कहा मेरे पांडवाश और पांडु के पुत्र
किम कुरवत संजय, हे संजय, संजय जी को वरदान है तो वो कहीं से बैठे हुए, उनका सीसीटीवी कैमरा चालू है, कहीं से देख सकते हैं, पूरा उनके पास उच्च तकनीक की व्यवस्था है। तो किम कुरवत संजय, क्या करना चाहिए या वो क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है महाभारत के संग्राम में, मुझे बताओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। संजय जी कहते हैं, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम जमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब मामका कहा है ना, मेरे बच्चे, अब राजा के आगे उसकी अवहेलना कैसे किया जाए, तो कहते हैं राजा के आगे घोड़ा के पीछे नहीं रहना चाहिए। अब राजा की इच्छा को मानना पड़ेगा, तो राजा की इच्छा को मानते हुए कहते हैं कि मामका, राजा अपने बच्चों की पहले सुनना चाहता है, बाद में पांडवों की सुनना चाहता है। यद्यपि धृतराष्ट्र जानते हैं कि विजय तो किसे प्राप्त होगा, पांडव को, और धृतराष्ट्र जानते हैं कि पराजय संभवतः मेरे पुत्रों को ही, लेकिन मोह है, इसीलिए मेरे से शुरू किया तो मेरे से जवाब मिल रहा है। कौरवों की स्थिति बता रहे हैं सबसे पहले कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, पांडवों के समूह को देख करके दुर्योधन जो है क्या कर रहा है, दुर्योधन आचार्यम गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और हे राजन उनके पास जाकर के बोलता है कि देखिए देखिए, यह पांडवों का विशाल सेना जो द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार में खड़ी की गई है। एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य है, दूसरी तरफ कौन है, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद का पुत्र। धृष्टद्युम्न कौन है, धृष्टद्युम्न जिसने कि द्रुपद का वह पुत्र जो यज्ञ की लपटों से जिनका निर्माण हुआ था, यज्ञ की लपटों से जो प्रकट हुए थे और जिन्होंने यज्ञ की लपट से प्रकट होकर के संकल्प किया था, या उसीलिए वो प्रकट हुए थे कि नाश करेंगे द्रोणाचार्य का। तो ऐसे जो द्रुपद पुत्र हैं धृष्टद्युम्न, जो संकल्पित हैं द्रोणाचार्य के वध के लिए, ऐसे धृष्टद्युम्न उधर सेनापति हैं और इधर आप हैं। मतलब यहाँ दुर्योधन अपने और अर्जुन के प्रति जो बैर है इसको भुला करके द्रोणाचार्य के मन में द्वेष की भावना का निर्माण कर रहा है कूटनीति के माध्यम से, कि मेरा बैर छोड़िए, आपका बैर ही सामने खड़ा है, इस तरीके की बात कर रहे हैं। तब शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। क्या कहना, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान ही बड़े बड़े शूरवीर हैं, युधान हैं, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान, वीर्यवान, कुंती भोजश्च, पुरुजित कुंती भोज, शव्यश्च, नरपुंग, धामन्युश्च, विक्रांत, इन अनेक योद्धाओं का नाम लिया जा रहा है। द्रौपदी के पांचों जो पुत्र हैं ये सभी सुभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्वे महारथा, द्रौपदी के पांचों पुत्र भी युद्ध में उपस्थित हैं और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी यहाँ उपस्थित है, और ये सभी एक ही लक्ष्य के साथ हैं। वह है क्या लक्ष्य है, तो हम पर विजय प्राप्त करना। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हमारे में और उनके में जो विशिष्ट लोग हैं वो मैं आपको बताता हूं। यद्यपि गुरु सब कुछ जानने वाले हैं, एक तरफ अर्जुन पूछते हैं कि बताइए, ले चलिए, कहां से दिखाई देगा कितने लोग हैं जो आगे पूछेंगे, और एक तरफ दुर्योधन दिखा रहा है, गुरु जी देखिए कौन कौन लोग खड़े हैं। यही अहंकार प्रदर्शित होता है, इसी अहंकार के नाश में महाभारत का संग्राम प्रस्तुत है। तो वह दिखा रहा है कि देखिए बड़े बड़े योद्धा हैं गुरु जी, और इस प्रकार की अवस्था है। आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं, भूरिश्रवा हैं, ये सभी बहुत सारे वीर जो मेरे लिए अन्य च बावा शूरा मदर्थे तख्त जीवता नाना शस्त्र प्रहना सर्वे युद्ध विशारदा, और सब युद्ध के लिए बड़े युद्ध के प्रवीण जानकार हैं, ये सभी मेरे पक्ष में हैं। कहते हैं दुर्योधन का इसके बाद यद्यपि उधर के भी योद्धाओं का नाम लिया और इधर के भी योद्धाओं का नाम ले रहा है। इधर पितामह भीष्म हैं जिनको मृत्यु पर विजय प्राप्त है, इधर कृपाचार्य हैं जो अमर है, इधर साक्षात इन सभी शिष्यों के गुरु द्रोणाचार्य हैं। इतने सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं दुर्योधन के मन में, यहाँ की द्वारिका की नारायणी सेना में उधर है, लेकिन फिर भी वह जान रहा है कि उधर कौन है,
उधर एक के होने से वह पलड़ा भारी है, अतः उसके मन में क्या आता है वह बोल रहा है। गुरुजी, अपर्याप्तम तस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना जो है अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकम भीष्माभिरक्षितम। देवव्रत सत्यव्रत जो पितामह भीष्म है, उनका एक नाम देवव्रत भी था। ऐसे पितामह भीष्म से द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है अपर्याप्तम, वह पर्याप्त नहीं है कि विजय प्राप्त कर सके। पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और भीम के द्वारा रक्षित, चूंकि दुर्योधन को प्रत्यक्ष भय है तो किससे? भीम से भय है। भीम के द्वारा रक्षित जो यह सेना है वह पर्याप्त है विजय प्राप्त करने में। अयनेषु सर्वेषु यथा भागमस्ता भीष्मभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे भी। इसलिए सभी मोर्चों पर अपने अपने स्थानों पर डटे हुए आप लोग सभी के सब पितामह भीष्म की रक्षा करें। आज प्रथम दिन, आज से एकादशी का दिवस, कार्तिक मास दामोदर मास में अवसर, और यहाँ से हम लोगों ने गीता की एक यात्रा प्रारंभ की है। कल से 4 बजे से आरती से पूर्व तक कथा चलती रहेगी, तो आप सभी लोग जरूर 4 बजे जो आ सकते हैं वो आएँ और अन्य लोगों को भी बताएं। और अब आरती का समय हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। जब तैयारी हो जाएगी तो इशारा कर देंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा कि आप सभी लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें, यह भाव प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अपनी फिर वहां भी चतुराई है, मेरी रक्षा मत कीजिए, पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। वो कुल श्रेष्ठ है, हम कुल में जो श्रेष्ठ है उसका सम्मान करते हैं, और पापी अर्जुन उसको समझ नहीं है, गुरुजी पर बाण चलाएगा। हमारे कुल में श्रेष्ठ पितामह भीष्म हमारी ओर है, हमारे गुरुजी हमारी ओर है, सब कुछ हमारी ओर है। कभी कभी मोह के वशीभूत होकर के धर्म जानता हुआ भी पिता तुम्हारे साथ खड़ा होगा, मगर तब भी रक्षा तुम्हारी नहीं होगी। अर्थात पिता के हो या पुत्र हो, एक तरफ देखिए मेघनाद कुंभकर्ण सभी जानते हैं कि मेरे पिता मेरे भाई अधर्म है, लेकिन सांसारिक रिश्ते का निर्वहन करने में उसके साथ होते हैं, फिर भी क्या होता है, परिणाम वही है। इधर भी वही स्थिति है, आचार्य भी उपस्थित हैं और कुल श्रेष्ठ पितामह भीष्म में है, कई वरदानों के साथ ही, तो लेकिन फिर भी उनकी स्थिति ऐसी है जो हम सभी आगे जानते हैं, सभी लोग जानते हैं महाभारत में क्या घटना घटी। और इस प्रकार से ऐसी तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह। कहते हैं उस दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न करने के लिए पितामह भीष्म ने देखा कि ओह ये तो घबरा रहा है, तो क्या कहा, कुरु वृद्धा पितामह सिंहनाद विनद्योचै शंखम ददमौ प्रतापवान। अद्भुत शंखनाद किया, जिस शंखनाद से तथा शंखाच भेयाज पड़वान गोमुगा सैवाभनंत स शब्दस्तु मूलोभत, खूब भयंकर शंखनाद किया। और जब शंख बजने लगा तो कहीं पड़व आनक गोमुखा मतलब मृदंग आदि जो भी कुछ थे, ये सारे रणभेरियां बजने लगी और सभी जगह जय जयकार होने लगा, दुर्योधन की जय हो आदि। इस प्रकार से सभी लोग खूब शंख नगारे ढोल आदि सभी बजाने लगे। तथा श्वेत हयर युक्ते महती संदेस्तो माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रततमतु। कहते हैं सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन दोनों अपने अपने दिव्य शंखों को उन्होंने बजाया। वो शंख कौन कौन से हैं? उन शंखों का नाम अद्भुत है। 5 जन्म ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम दद्मौ महाशंकम भीम कर्मा मृगोदरा अनंत विजयम राजा कुंतरो पितरो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास खंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराट सात्विश्च अपराजिता। 5 जन्म शंख जो है भगवान कृष्ण का, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया, भीम ने पौंड नामक महाशंख को बजाया, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाया, और बाकी इसके बाद जितने भी उपस्थित सभी उनके पक्ष में योद्धा थे, इन सब ने अपने अपने शंखों को बजाया। इस शंखों को बजाने से हो क्या रहा है, सघोषो धात राष्ट्रानाम वेदा हृदयानि विदार्य। धृतराष्ट्र के जो संतति थे, पुत्र थे या उसके पक्ष में थे, ये सभी का हृदय थर 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 कांप पड़ा। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो वरुणादयन्। अब भगवान स्वयं शंख फूंक रहे हो। भगवान 2 चीज फूके हैं, वृंदावन में क्या फूके हैं, तो मुरली फूके हैं, तो रास का मंचन हुआ है।
और भगवान ने महाभारत में शंख का वादन किया है जब महाभारत का संग्राम हुआ है। तो अब ये शंख वादन की लीला यहाँ हो गई। आगे किस प्रकार से युद्ध में अर्जुन प्रवेश करेंगे, मध्य में जाएंगे और दोनों पक्षों का विचार प्राप्त करके कैसे उनको विषाद होगा, उनका गांडीव गिर जाएगा। जिनको निद्रा पर विजय प्राप्त है ऐसे अर्जुन भी मूर्छित होकर के गिरेंगे। इन प्रसंगों को कल हम सभी पुनः सुने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे।